तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में बच्चों जो नाभिक के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, नाभिक और परमाणु बच्चों दोनों अलग अलग क्या है बच्चों अध्याय हैं, लेकिन उसको हम लोग एक ही में प्लेलिस्ट बना चुके हैं। परमाणु और नाभिक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब बच्चों चैप्टर नंबर 14 के अंतर्गत अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है फर्स्ट होने वाला है। तो इसमें भी बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के इस पहला टॉपिक में चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है थोड़ा सा थ्योरिकल होने वाला है, क्योंकि इसका फर्स्ट लेक्चर है जो कि बेसिक से है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले चालक क्या होता है और इसी को सुचालक भी बोल देते हैं। तो चालक या फिर सुचालक क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पदार्थ है, ये क्या है बच्चों एक पदार्थ है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे। इसमें बच्चों विद्युत क्या करेंगे, यहाँ पर इसको विद्युत प्रवाहित करेंगे। तो इस चालक में बच्चों अच्छे से क्या होने लगेगी, ये जो विद्युत है वह गति होने लगेगी। अर्थात इसी को क्या कह देते हैं, इसी को ही चालक या फिर सुचालक कहते हैं, जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से जो विद्युत है वह अच्छे से गमन करती है, उसी को ही सुचालक यहाँ पर या फिर चालक कह दिया जाता है। इसी को बोला गया है ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देख सकते हैं इसमें विद्युत धारा, इसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पदार्थ के चालक या फिर बच्चों सुचालक कहते हैं। उस पदार्थ को चालक या फिर सुचालक यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं सिंपल से है, जिस पदार्थ में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको चालक कहते हैं। इसके बाद जो उदाहरण में क्या है, जिसमें लोहा में देख सकते हैं किस प्रकार से लोहा में ये जो विद्युत धारा है वह लोहा में प्रवाहित हो जाती है। और बच्चों पेड़ पौधों में भी बच्चों जो धारा है वह प्रवाहित होती है। और मनुष्यों में अर्थात इंसानों में भी बच्चों ये जो धारा है वह आसानी से प्रवाहित होती है। तो ये सब बच्चों एग्जाम्पल है चालक के या फिर सुचालक के। अब इसी प्रकार से हम लोग अचालक या फिर कुचालक क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों कोई पदार्थ है, इसमें मान लेते हैं कोई यहाँ पर पदार्थ है। अब हम लोग इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो इसमें बच्चों ये जो विद्युत धारा है वह गमन नहीं करेगी। तो इसी को क्या कह देते हैं, कुचालक कह देते हैं। इसी पदार्थ को अचालक भी कह देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उस पदार्थ को अचालक यहाँ पर या फिर कुचालक कह दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल में बच्चों, इसके उदाहरण में क्या है, अब ये जो अचालक है ऐसे पदार्थ कौन कौन से होते हैं बच्चों, कौन कौन से पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इसमें आ जाती है लकड़ी, और क्या आते हैं बच्चों, प्लास्टिक आ जाता है, प्लास्टिक। और क्या है बच्चों इसमें कागज आ जाता है, कागज। देख सकते हैं तो ये सब पदार्थ हैं बच्चों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लकड़ी में भी नहीं होती है, प्लास्टिक में और कागज में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये सब बच्चों कुचालक पदार्थ होते हैं। तो क्या है, सुचालक जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे सुचालक कहते हैं। कुचालक अर्थात बच्चों अचालक अर्थात इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थ को कुचालक या फिर अचालक कह दिया जाता है। तो चलिए सुचालक और कुचालक को समझ चुके हैं। अब हम लोग अर्धचालक क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों ऐसा चालक जिसमें चालक का गुण और अचालक दोनों का गुण होता है उसे ही अर्धचालक कहते हैं। अर्थात आधा चालक, इसी को बच्चों आधा चालक या फिर अर्धचालक कहते हैं। ध्यान देंगे इस परिभाषा के माध्यम से, ऐसा चालक जिसमें सुचालक व कुचालक, देख सकते हैं सुचालक व कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। अर्थात जिसकी विद्युत चालकता
अचालक और बच्चों चालक के बीच होती है उस पदार्थ को भी अर्धचालक कह दिया जाता है। ऐसे ही पदार्थों को क्या कह दिया जाता है बच्चों? अर्धचालक कह दिया जाता है। इसके उदाहरण में बच्चों, इसके उदाहरण में क्या है? इसके उदाहरण में है सिलिकॉन, सिलिकॉन और क्या है बच्चों? जर्मेनियम। ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ये बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ये चालक के भांति भी कार्य करते हैं, अचालक के भांति भी कार्य करते हैं, अर्थात ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग चालक, अचालक, अर्धचालक को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।